होप कि अच्छे होंगे और दिल से स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल नेचुरल ब्यूटी विद छवि में। और मैं हूं छवि और दिल से स्वागत करती हूं वंस अगेन आप सबका। और अगर आपको ये बैकग्राउंड थोड़ा चेंज लग रहा है तो मैं आपको बता दूं कि जहां मुझे जगह मिलता है वहां पे ही मैं वीडियो बना लेती हूँ। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि अगर आगे चल करके आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे, अगर आपको थोड़ा सा भी लगे कि इंफॉर्मेटिव है, आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल है, तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ मेरे वीडियो को जरूर शेयर करें। और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी जरूर क्लिक कर दे। उससे ये होगा कि जब कभी भी मैं कोई भी अपना वीडियो अपलोड करूंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप मेरे वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे। आपको अगर मैं थोड़ी डल लग रही हूँ, थोड़ी सी मुरझाई मुरझाई सी लग रही हूँ, तो मैं आपको बता दूं ये सम हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं मेरे साथ, जिसके कारण मैं थोड़ा अच्छा फील नहीं कर रही हूँ। लेकिन आप लोगों के लिए वीडियो बनाना तो भाई जन्म सिद्ध अधिकार है ना, तो वो बनाना मैं छोड़ नहीं सकती। तो लेकर के आ गई हूँ आपके लिए सुपर से भी ऊपर वाली एक ऐसी होम रेमेडी। आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ एक ऐसा होम रेमेडी जिसके रेगुलर इस्तेमाल से आप अपने स्किन टोन को 1 टोन से 2 टोन तक फेयर कर सकते हैं। देखिए, मैं 1 से 2 टोन फेयर करने की बात कह रही हूँ तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अब जिनकी रंगत सावली है या फिर जिनका कॉम्प्लेक्शन कम है वो खराब होते हैं। यहाँ पर मैं आपको क्लियर बता दूं कि रंगत कोई भी खराब नहीं होता है। सबसे खूबसूरत जो है वो डस्की कॉम्प्लेक्शन को कहा जाता है। सबसे खूबसूरत जो सावली जो रंगत होती है ना, दुनिया की सबसे खूबसूरत रंगत होती है। क्योंकि जहां आप गोरी रंगत को बैठाते हो, वहां जहां आप अगर सावले रंगत को बैठाते हो, रंग वाले को बैठाते हो, तो वो ज्यादा खूबसूरत होते हैं। लेकिन ये भी सत्य है कि भगवान ने जो दिया है उसको हम बदल सकते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटी जो कि एकदम से देखने में एकदम गंदे दिखते रहते हैं, उनकी रंगत एकदम से कम रहती है, सडनली आप खुद बताएं क्या उनकी रंगत आपको 4 से 5 टोन तक फेयर नहीं दिखती है? दिखती है कि नहीं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटी हैं जब वो आते हैं तो एकदम से अजीब दिखते हैं, लेकिन धीरे धीरे आप देखते हो, आप खुद रियलाइज करते हो और खुद आप सोचते भी हो ये भाई आई थी तो ऐसी थी, आज के दिन में ये कैसी दिख रही है। तो वो मैजिक नहीं है, वो अपने फेस के ऊपर, अपने बॉडी के ऊपर बहुत ट्रीटमेंट होता है जो वो कराती हैं, जिसके कारण उनकी रंगत जो है वो फेयर हो जाती है। बहुत पुरानी हीरोइन को भी देख लो, नई हीरोइन को भी देख लो, सिंगर्स को देख लो, टीवी सेलिब्रिटीज को देख लो, टीवी एंकर्स को देख लो, टीवी एक्टर्स को देख लो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी रंगत साफ होती है। तो ये अगर आप बोलोगे कि भाई रंग को भगवान ने जो दिया है वही रहता है, रंग नहीं बदल सकता, तो यहाँ पे आप गलत हो जाते हो। हर रंग खूबसूरत होता है, ये मैं मानती हूँ 100%। मैं कभी भी फेयर स्किन को प्रमोट नहीं करती हूँ। मुझे बहुत सारे कमेंट आते हैं आप सिर्फ फेयर स्किन को प्रमोट करते हो। ऐसा नहीं है, मेरे फैमिली में भी डस्की कॉम्प्लेक्शन के लोग हैं, मेरे फैमिली में भी सावली रंगत के लोग हैं। वो इसलिए वो अपने कॉम्प्लेक्शन को फेयर नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनको कुछ करना ही नहीं है, उनको अपने स्किन के लिए कुछ करना ही नहीं है। तो बहुत ऐसे लोग हैं जो जन्म से सावले थे और आज के दिन में एकदम से फेयर कॉम्प्लेक्शन में आते हैं क्योंकि उससे करना था, अपने स्किन को लेकर के कुछ करना था। लेकिन मेरी फैमिली में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि सावली रंगत में आए थे और आज के दिन में वो काली रंगत में हो गए हैं क्योंकि उन्हें कुछ भी नहीं करना था अपने स्किन के लिए। देखिए, नेचुरल रेमेडी मैजिक नहीं करता है। नेचुरल रेमेडी आप सोचोगे कि रात में लगाए और सुबह में एकदम से आप व्हाइट हो गए, ऐसा नहीं होता है। लेकिन अगर आप कंटिन्यू अगर आप रेमेडी को ट्राई करते हैं, किसी को 1 महीने में फर्क दिखता है, किसी को 2 महीने में फर्क दिखता है, किसी को 1 साल में फर्क दिखता है, किसी को 2 साल लग जाता है फर्क दिखने में, किसी को 7 डेज में ही फर्क दिखता है, लेकिन फर्क 100% दिखता है, इसकी मैं गारंटी आपको लेती हूँ। एक चीज मैं आपको और क्लियर बताती हूँ, को कभी भी जो सावली रंगत होती है एकदम से मिल्की व्हाइट नहीं हो जाती है, उनका स्किन टोन फेयर होता है। यानी आप सोच रहे हो ना, समझ रहे हो ना कि क्या मैं बोल रही हूँ। जो आपका टेक्सचर है ना स्किन का, वो इम्प्रूव होता है। जैसे कि अगर आप आज के दिन में बड़े बड़े ब्रांड्स के क्रीम आप देखते हो, क्या लिखा होता है कि आज अगर आप 7 हो तो कल अगर आप अपने स्किन टोन को मापोगे
तो आपको 11 आपका स्किन टोन जो है इतना ज्यादा फेयर हो जाएगा, और वाकई होता है। वैसे ही मैं आपको कह रही हूँ कि अगर आप नेचुरल रेमेडी को यूज करते हो तो वाकई आपके स्किन टोन को इम्प्रूव करता है, आपकी रंगत को खूबसूरत बनाता है और आपकी रंगत को निखारता है। तो ये जो मैं थाली लेकर के आई हूँ, ये मैजिक वाली थाली है। ये सिर्फ आपकी रंगत को नहीं निखारेगा बल्कि ये आपकी स्किन को हद से ज्यादा ग्लोइंग और ब्राइट और स्पॉटलेस बनाएगा। तो चलिए इस मैजिक थाली को बनाना शुरू करते हैं और इस मैजिक पैक को बनाना शुरू करते हैं। लेकिन अभी के अभी मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप भूल जाइएगा। और अगर आपको मेरी बातें थोड़ी लंबी लग रही हो, थोड़ी बोरिंग लग रही हो, तो टीचर का लेक्चर समझ के आप हजम कर लीजिए, है ना। क्योंकि टीचर की बातें जो है ना, उस समय बच्चे को जो है ना बड़ी बोरिंग लगती है, लेकिन फ्यूचर में उसी टीचर को याद करता है बच्चा कि उस क्लास की टीचर ने ये समझाया था ना, वो बड़ा सही समझाया था, है ना। एज अ टीचर, एज अ बोरिंग टीचर आप मुझे टॉलरेट कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए इस मैजिक थाली को बनाना शुरू करते हैं, मैजिक पैक को बनाना शुरू करते हैं। और इसमें हर एक इंग्रेडिएंट अपने आप में बहुत ही बेहतरीन है। तो चलिए मैं आसन ग्रहण करती हूँ, फिर बताती हूँ। तो दोस्तों, इस पैक को बनाने के लिए जो आपको फर्स्ट इंग्रेडिएंट लेना है वो लेना है आपको दही। ओके, बाकी सारे इंग्रेडिएंट इसके अंदर मिक्स होते चले जाएंगे। अब दही मैं ले रही हूँ उतना जितने में मेरे पूरे फेस और मेरे पूरे बॉडी पे लग जाए। यस, 100% ये फुल बॉडी व्हाइटनिंग पैक है, क्योंकि सिर्फ चेहरे की रंगत को निखार के क्या होना है, पूरे शरीर की रंगत को तो निखरना चाहिए ना, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट इंग्रेडिएंट और ये हो गया दही यानी कि कर्ड। अब जो इसके अंदर मैं सेकेंड इंग्रेडिएंट ऐड कर रही हूँ वो है मसूर दाल पाउडर। मसूर दाल पाउडर अपने आप में मैजिक होता है, अपने आप में आपकी खूबसूरती में 4 चांद लगाता है। दही के साथ मसूर दाल, दही के साथ मसूर दाल, वाह क्या बात है ना। तो मसूर दाल आपको लेना है और उसके बाद उसको अच्छे से धो लेना है। धोने के बाद आपको धूप में कभी नहीं सुखाना चाहिए, उसको आपको छांव में सुखाना है। और सुखाने के बाद जब वो सूख जाता है उसके बाद आपको ग्राइंडर में उसे ग्राइंड कर लेना है और उसके बाद आपका पाउडर बनके रेडी हो गया। आप चाहें तो डेली दही और मसूर दाल और बाकी सारे इंग्रेडिएंट को मिक्स करके आप ग्राइंडर में भी ग्राइंड कर सकते हो, ठीक है ना। ये दोनों तरह से है। तो मैं मसूर दाल ले रही हूँ 1 स्पून के करीब में। ओके, अब जो इसके अंदर मैं नेक्स्ट इंग्रेडिएंट ऐड कर रही हूँ वो मैं ऐड कर रही हूँ हनी। अच्छा, एकदम ध्यान से सुने, अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है, तो आप हनी का इस्तेमाल करोगे। जैसे मेरी बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, बहुत ज्यादा ड्राई है, और लेकिन अगर आपकी स्किन ड्राई है, सेंसिटिव है, मेरे जैसी है, जो कि हनी भी सूट कर जाता है और लेमन भी सूट कर जाता है, तो आप हनी नहीं लेंगे, आप लेंगी लेमन यानी कि नींबू। ओके, क्योंकि लेमन जो है यानी नींबू जो है, इससे कहीं ज्यादा आपकी स्किन के ऊपर निखार लाएगा। आप चाहें तो हनी और लेमन दोनों को इस्तेमाल कर सकते। क्लियर हो गया ना। तो मैं ले रही हूं तकरीबन ½ स्पून के अंदर हनी यानी कि शहद, ठीक है। लेमन मैं इसलिए नहीं ऐड कर रही हूँ, ये नहीं कि मुझे सूट नहीं करता है, लेमन मुझे बहुत ज्यादा सूट करता है, लेकिन मुझे आज लेमन नहीं लगाना है भैया। घर में ही लेमन नहीं है, नींबू ही नहीं है, तो मैं कहाँ से लगाऊं, सिंपल लैंग्वेज यही। लेकिन अगर आपको सूट करता है तो ½ स्पून लेमन भी ऐड करोगे और ½ स्पून लेमन जूस ऐड करोगे और ½ स्पून हनी ऐड करोगे। ओके, विटामिन सी प्रचुर मात्रा में नींबू के अंदर रहता है। इसके कारण ये होता है कि आपकी रंगत बहुत ज्यादा साफ होती है। और अगर आपके चेहरे के ऊपर काले दाग, धब्बे वगैरह है ना, तो उसमें भी आपको बहुत ज्यादा सहायता मिलता है, ठीक है। चलिए वीडियो को आगे करने के पहले जो मेरे साथ इस सीरीज में बने हुए हैं और इस सीरीज में जिन्होंने बहुत ज्यादा मुझे मोटिवेट किया है मेरे पैक को लगा करके, तो दिल से थैंक यू उन सबका जिन्होंने मुझे इतना मोटिवेट किया, मेरे पैक के ऊपर इतना भरोसा किया और इस सीरीज में बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। साथ ही साथ मेरे उन सभी बहनों को और मेरी उन सारी दोस्तों को, मेरी उन सारी फ्रेंड को दिल से सॉरी, जिनके 4, 5 और 6 डेज के पैक जो है मैं यूट्यूब पे नहीं दिखलाई हूँ, क्योंकि मुझे एक्चुअली मिला नहीं और सम हेल्थ इश्यू चल रहे हैं। तो फिर मुझे उतना इच्छा नहीं होती है कि मैं इतना डीएम चेक करूं और इतना मैं डीएम
को करूं, लेकिन जिनके भी मुझे दिखते हैं सामने में डीएम में, मैं उन सब के कोशिश करती हूं कि आप लोगों को दिखला पाऊं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जल्दी जल्दी देख लेते हैं कि किन्होंने मुझे जो है वो मीन्स डीएम किया। तो स्टार्ट। देख लिया ना, तो दिल से थैंक यू आप लोगों को कि आप लोग इतना मुझे सपोर्ट कर रहे हो, मुझे मोटिवेट कर रहे हो मेरे पैक को लगा करके। ठीक है, तो दिल से वंस अगेन थैंक यू। इस सीरीज का भाग बने रहे, इस सीरीज का पार्ट बने रहे। 2 जून को इस सीरीज का लास्ट वीडियो अपलोड होने वाला है और उसके बाद फिर न्यू सीरीज में शुरू करने वाली हूँ। ठीक है, तो चलिए अभी तो हनी तक आपको समझ में आ गया ना कि हनी क्या करता है, दिस करता है। हनी आपकी स्किन को मॉइस्चराइज रखता है, आपके पोर्स को श्रिंक करता है, साथ ही साथ अगर आपकी रंगत कम होती जा रही है तो उसको ठीक करता है। फाइन लाइन और रिंकल्स के ऊपर तो सुपर से भी ऊपर काम करता है। इसलिए हनी मेरा पर्सनल फेवरेट जो है इंग्रेडिएंट है, जिसको मैं पीने में भी बहुत इस्तेमाल करती हूँ और जिसको मैं लगाने में भी बहुत इस्तेमाल करती हूँ। ठीक है, अब जो इसके अंदर मैं नेक्स्ट इंग्रेडिएंट ऐड कर रही हूँ वो है बेसन, यानी कि ग्राम फ्लावर। सारे इंग्रेडिएंट मैं एकदम इक्वल ली हूँ, सिर्फ हनी और लेमन को छोड़ के। ठीक है ना, तो बेसन भी यानी कि ग्राम फ्लावर भी मैं ले रही हूँ 1 स्पून। अब जो इसके अंदर मैं नेक्स्ट इंग्रेडिएंट ऐड कर रही हूँ वो मैं ऐड कर रही हूँ शुगर यानी कि चीनी। ठीक है ना, तो चीनी भी मैं ले रही हूँ 1 स्पून। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताऊं, अगर इसमें से मान लीजिए कोई इंग्रेडिएंट आपके पास अवेलेबल नहीं है या फिर अगर आपको सूट नहीं करता है तो आप एकदम से स्किप कर सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है। अब जो इसके अंदर मैं नेक्स्ट इंग्रेडिएंट ऐड कर रही हूँ वो है बीटरूट पाउडर। आपकी रंगत को निखारता है। आप चाहे किसी भी कारणवश आपकी रंगत कम हो गई है, आपकी रंगत को निखार देता है, टैन को इजिली आपकी स्किन से हटा देता है और साथ ही साथ आपकी खूबसूरती में 4 चांद लगाता है। आपकी स्किन टोन को इम्प्रूव करता है, आपके स्किन के टेक्सचर को इम्प्रूव करता है। और भाई बीटरूट तो वरदान है हमारे चेहरे के लिए, है ना, बहुत ज्यादा। तो ये भी मैं ले रही हूँ 1 स्पून। ठीक है, मुझे हमेशा लोग पूछते हैं कि आप कौन से ब्रांड का लेते हो। मैं हर्ब टॉनिक का ही इस्तेमाल करती हूँ, इसके अलावा कभी किसी ब्रांड का इस्तेमाल नहीं करती हूँ। हर्ब टॉनिक हो गया, उसके बाद गुड वाइब्स के भी प्रोडक्ट अच्छे लगते हैं मुझे, और मुझे इसके भी अच्छे लगते हैं। पर्पल पे ही है एक और ब्रांड अभी मुझे, एड्स गुडनेस। हाँ, ये तीनों ब्रांड के मुझे अच्छे लगते हैं। तो चलिए अब इसे अपने फेस के ऊपर लगाती हूं मैं, क्योंकि मेरे फेस के ऊपर कुछ भी लगा हुआ नहीं है। ठीक है, जब भी किसी भी फेस पैक को आपको लगाते हो तो आपको अपने फेस को कर लेना है एकदम अच्छे से क्लीन, क्योंकि अगर आप फेस को अच्छे से करोगे नहीं क्लीन तो फिर हो जाएगा आपका फेस पे थोड़ा सा गड़बड़ झाला। ठीक है, अच्छा, आप लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि आप लोग वीडियो को कंप्लीट नहीं देखते हो, आधा ज्ञान खतरे जान करते हो। तो ऐसा नहीं करें, वीडियो को फुल वॉच किया करें। सबसे पहले फुल वॉच किया करें, हाफ नहीं। तो फेस को वॉश करके आ चुकी हूं, तो पहले ड्राई कर लेती हूं। तो देखिए मेरी स्किन कितनी ज्यादा ग्लोइंग और कितनी ज्यादा ब्राइट लग रही है। बिफोर और आफ्टर में आपको 100% इफेक्ट दिख रहा होगा, है ना? दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अभी मैं आपको फैक्ट बताती हूँ। ये जो फेस पैक है इसको मैं अपने फेस के ऊपर सिर्फ 5 मिनट रखी हूँ। अब 5 मिनट मैं क्यों रखी हूँ? क्योंकि मुझे जाना है बाहर और मेरे पास उतना टाइम नहीं है कि मैं अपने फेस के ऊपर इसे 20 मिनट रख सकूं। तो आपको मैं क्लियर बता दूं, जब भी इस फेस पैक को आप लगाते हो तो आपको अपने चेहरे के ऊपर 15 से 20 मिनट तक रखना है। और पूरे बॉडी में अगर आप 10 मिनट रखते हो और 10 मिनट रखने के बाद अगर हल्के हाथों से स्क्रब करते हुए और अपने
साड़ ले लेते हो, यानी हल्के हाथों से यूं कुछ इस तरह से करते हुए, और उसके बाद आप नहा लेते हो, और जब आप साड़ लेकर के निकलते हो, यानी कि जब आप स्नान करके निकलते हो, उसके बाद जो भी आपका फेवरेट बॉडी लोशन है उसको अगर आप लगाते हो, तो आप यकीन करें आपकी रंगत चेहरे के साथ साथ आपके पूरे शरीर की रंगत 2 टोन ज्यादा नहीं 4 टोन ज्यादा हो जाएगी। कुछ ही हफ्तों में आपको आपकी स्किन में फर्क दिखेगा। अब आपके मन में एक चीज और होगा कि छवि, आपने बोला था कि जहां गर्मियां शुरू होती हैं कि नहीं, जहां गर्मियां शुरू होती है कि आप टॉवेल त्याग देते हो, तो फिर आज आपने क्यों फेस को ड्राई किया? वो इसलिए क्योंकि घर में पोछा हो चुका है और फेस का एक टुपुक का पानी जहां टुपकेगा नीचे, कि वो ना फ्लोर के ऊपर ना वो एकदम ना ब्लैक कलर का डॉट हो जाता है। और मुझे सफाई की बहुत गंदी वाली आदत है, और जहां वो डॉट रहेगा ना कि मेरी नजर बार बार वहां पे ही जाएगी। तो इसीलिए मैं भाई अपने फेस को ड्राई कर ली हूँ। मोस्टली जब भी मैं फेस पैक लगाती हूँ तो मोस्टली मेरा मॉर्निंग का टाइम होता है या फिर नाइट टाइम होता है, जिस टाइम में मैं आराम से फेस को पैक लगाती हूँ, और उस टाइम में कोई परेशानी मुझे नहीं होती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि इसको लगाने का एज क्या है। तो तब आप इस फेस पैक का इस्तेमाल डेली कर सकते हो अगर आप इसके अंदर लेमन नहीं डालो तो। लेकिन अगर आप लेमन डाल देते हो, अगर आपकी उम्र 15 से लेकर के आज के दिन में 20 साल की है, और अगर आप इसके अंदर नींबू डाल देते हो, तो आप हफ्ते में 3 बार इसका इस्तेमाल करोगे, चेहरे के ऊपर और बॉडी के ऊपर इस्तेमाल करोगे डेली आप। ठीक है, और 20 साल से लेकर के आज के दिन में आपकी उम्र चाहे कितनी भी हो, आप इस फेस पैक का इस्तेमाल मतलब 7 दिन कर सकते हो, यानी कि हर रोज आप कर सकते हो चेहरे के ऊपर और बॉडी के ऊपर। 10 मिनट्स नहीं रख सकते हो तो एटलीस्ट बाथरूम में जब आप साड़ लेने जाते हो तो 2 से 3 मिनट तो रख ही सकते हो। ठीक है, आई होप कि मेरा ये वीडियो आपके किसी काम आए। वीडियो अच्छा लग गया हो तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, और अच्छा लग गया हो, मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय, लव यू ऑल। और हाँ, इस पैक को बना के रख सकते हो 3 से 4 दिन तक। तब तक के लिए बाय बाय, फ्रिज के अंदर, रूम टेम्परेचर में नहीं। तब तक के लिए बाय बाय।